हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन कर रहे हैं और आज इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, तो एक एक करके आइए समझते हैं। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी और डी सी पैरेलल हैं और AD और BC आपस में बराबर लंबाई के हैं, तो दर्शाइए ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ओके ओके दर्शाना ये है। फिर उसके बाद ये है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आपको क्या दिया हुआ है? ABCD एक समलंब है। समलंब का मतलब होता है एक अपोजिट पेयर पैरेलल। जैसे ये इसके पैरेलल है, बराबर से कोई मतलब नहीं है। दिस इज पैरेलल टू दिस वन। और इसमें एक कंडीशन और दे रखी है कि AD और BC बराबर है। ये पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है, पर ये साइड इसके बराबर है। तो इस समलंब चतुर्भुज में आपको क्या दिया हुआ है? ये भुजा इसके समांतर है और AD BC के समांतर है। तो ये बातें शो करनी है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ये शो करना हमको, ठीक है। 4 चीजें शो करनी हैं। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC, so that ये चीजें शो करें। अब मैं क्या करता हूं, इसको शो करने से पहले मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। ए बी को मैंने और आगे प्रोड्यूस कर दिया, ए बी को आगे बढ़ाया, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड ए बी, ठीक है। ए बी को एक्सटेंड कर दिया, इसको बढ़ाया और सी से ए डी के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट खींची, ये, और माना ये पॉइंट मेरे पास है, दिस पॉइंट इज ई पॉइंट। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट क्या है मेरे पास? अब ई पॉइंट है। मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट? मैंने ये किया कि सी से, पॉइंट सी से, ठीक है, पॉइंट सी से एडी के पैरेलल एक लाइन खींची या लाइन सेगमेंट खींचा, ठीक है, जो इस ए बी को आगे बढ़ाते हुए पॉइंट ए पर मिल रहा है। पहले क्या किया? ए बी को एक्सटेंड किया, ए बी को आगे बढ़ाया, उसके बाद सी से एडी के समांतर रेखा खींची, वो ये आ गई, जो कि इस बड़े हुए भाग को, ए बी के बड़े हुए भाग को पॉइंट सी, पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है? तो अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? सीन्स ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये दिया है, दिस इज गिवन, दिया है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ए बी को बढ़ाया, ठीक है, ए बी को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया और सी से एडी के समांतर रेखा खींची, समांतर रेखा खींची, जो ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिख लेंगे, वी एक्सटेंड ए बी and we draw a line through C parallel to DA intersecting AB produced at E। इस AB को प्रोड्यूस किया, इस AB को एक्सटेंड किया, C से AD के पैरेलल लाइन सेगमेंट खींचा, एक दूसरे को ये पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इतना हमने कंस्ट्रक्शन इसमें करा। अब AB इज पैरेलल टू DC, ये तो दिया हुआ है, AB और DC पैरेलल है।
दिस इंप्लाइज दैट, और क्या आपके पास डियर स्टूडेंट और दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए डी इज पैरेलल टू सी ई। ए डी और सी क्या है, पैरेलल है, क्योंकि हमने कैसे मालूम चला, रचना से कंस्ट्रक्शन से मुझे मालूम चल गया कि ये एडी और सी पैरेलल है। मैंने खींची यहां से, इसके पैरेलल ये खींचा हुआ है, ठीक है। और बात है ए ई इज पैरेलल टू डी सी, क्योंकि ए बी तो ऑलरेडी आपको मालूम है, ए बी इज ऑलरेडी पैरेलल टू डी सी। ए बी तो डी सी के पैरेलल ऑलरेडी है ही है, तो यदि मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, इसको मैंने और आगे बढ़ाया, तो तब भी तो ए ई और डी सी पैरेलल होंगे, नहीं होंगे। ए बी तो डी सी के पैरेलल है, इसको कितना आगे भी बढ़ा दीजिए तब भी ये इसके पैरेलल ही रहेगा। तो ए ई पैरेलल टू डी सी, ए ई पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू सी, कैसे मालूम चला, रचना से। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए से डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। दिस शोज दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब आपको पुरानी बातें याद आ रही होंगी, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में, यदि किसी चतुर्भुज में उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हों तो एक समांतर चतुर्भुज होता है। किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं यदि समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज है। इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन दैट इज ए पैरेललोग्राम। ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम बन गया। तो दिस इंप्लाइज दैट यदि ये पैरेललोग्राम बन गया, यदि ये समांतर चतुर्भुज बन गया, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल ए इसका और इसका सम 180 डिग्रीज। कैसे, को इंटीरियर एंगल्स, इनको क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आसन्न कोण, हिंदी में ऐसा लिखेंगे आप, ये आसन्न कोण है। पैरेललोग्राम में एक समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, इस एंगल और इस एंगल का सम 180, इस एंगल और इस एंगल का सम 180, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 और इस एंगल और इस एंगल का सम 180। तो इनको बोलते हैं आसन्न कोण, आंतरिक आसन्न कोण हुए, को इंटीरियर एंगल्स। ये इसका सम 180, इसका सम 180, इसका सम 180, इसका सम 180, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, एक बात तो ये आ गई कि एंगल ए और एंगल ए का सम 180 डिग्री होगा। दूसरी बात क्या हो जाएगी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने मान दिया इक्वेशन नंबर 2। एंगल ए बी सी ये वाला एंगल प्लस सी बी ई ये वाला एंगल, यदि मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। कैसे, हिंदी में कहेंगे रैखिक युग्म और इंग्लिश में कहेंगे लीनियर पेयर। इंग्लिश में कहेंगे लीनियर पेयर और हिंदी में क्या कह देंगे, रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म क्या हुआ, एक लाइन के एक साइड बना हुआ एंगल ये, तो इसका सम 180, ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसको रैखिक युग्म कहते हैं ये पूरा, ठीक है। तो इन दोनों का सम आपका 180। तो दिस इंप्लाइज दैट
इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ, जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब और चीज आपको क्या आता है, देखिए और चीज क्या करेंगे, और कौन से एंगल बराबर हो जाएंगे आपके, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी चाहिए ना आपको। तो अब आप एक चीज देखिए, और क्या हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये साइड तो इसके इक्वल है। हाँ, एक चीज और देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं लिख देता हूं फिलहाल क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 है, 2 है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कहता हूं। और एक चीज आप और देखिए, सिंस AD इज इक्वल टू BC गिवन, ये दिया है, AD इज इक्वल टू BC, ये दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC आपको दे रखा है। ठीक है, ये तो इसके इक्वल है। और चीज क्या है डियर स्टूडेंट, ये और ये आपस में बराबर हैं, और आप क्या कह सकते हैं, और आप ये जानते हैं कि AD इज इक्वल टू EC पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम AECD की साइड है। भाई जब AECD पैरेललोग्राम है तो DC इज इक्वल टू AE, AD इज इक्वल टू EC, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, तो AD इज इक्वल टू BC, ये तो दिया हुआ था। और क्या दे रखा है, AD इज इक्वल टू EC, AD इज इक्वल टू EC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, AD इज इक्वल टू BC है, AD इज इक्वल टू EC, तो AD बराबर, इसका मतलब BC इज इक्वल टू EC हो जाएगा, BC इज इक्वल टू EC, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी। अब इस ट्रायंगल में देखो आप, इस ट्रायंगल में देखो डियर स्टूडेंट, इस ट्रायंगल के दो साइड बराबर हो गई, ये साइड इस साइड के बराबर हो गया, और इस साइड के सामने का ये वाला एंगल इस साइड के सामने का इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये आपने पढ़ा हुआ है, किसी चतुर्भुज में, सॉरी, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इन ए ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, किसी ट्रायंगल में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर ही होते हैं। ये इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहां देखिए स्टूडेंट, सिंस क्या लिखा, BC इज इक्वल टू C, ये साइड इसके बराबर है, इसका मतलब एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल ये वाला BEC या CEB। इसको मैं कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आप देखो CBE कौन सा एंगल है, CBE और CEB बराबर हो गए। CBE और एंगल E लिखा है इसको, इसका नाम क्या है, इसका नाम, इसको आप CBE या CEB को एंगल E भी लिख सकते हैं। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल E, बजाय इसको लिखे इक्वेशन नंबर 4। एंगल CEB का नाम मैंने एंगल E लिख दिया, या मैंने इसको एंगल E से दिखा रखा। तो जो आपका CBE हो गया, अब CBE ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो इसकी जगह पर मैं E लिख देता हूं इस इक्वेशन में। ठीक है, आप आइए समीकरण, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में लॉजिक यूज करने हैं। आप देखिए क्या क्या मिलता है आपको, मिला हुआ है एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल ABC
प्लस एंगल सी बी ई, ये तो इक्वेशन नंबर 3 थी। और इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास से आ रखा है एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल ई, ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो यहां से सी बी ई की जगह मैं एंगल ई रख देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण 3 और 4 से एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस सी बी ई की जगह पे एंगल ई रख देता हूं। ठीक है, अब ये एंगल इसके बराबर भी कट जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एंगल ई है, राइट हैंड साइड में एंगल ई है, ये आपस में कट जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल टू ए बी सी। और ए बी सी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर ए बी सी को एंगल बी लिखा गया है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया डियर स्टूडेंट। इसका मतलब हो गया कि एंगल ए बी सी को क्या लिखा गया, एंगल बी। ए बी सी ये वाला एंगल, तो एंगल बी ट्रू। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट इसका प्रूफ हो गया। ये हमने कर दिया, हमने शो कर दिया कि ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल इसके बराबर है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एक बात तो आ गई, ठीक हो गया। अब चलिए इसके दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या दिखाना है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी दिखाते हैं। अब देखिए कैसे कैसे होगा, देखिए डियर स्टूडेंट, एंगल सी और एंगल डी को कैसे दिखाएंगे आप देखिए। चलिए पहले मैं इसको साफ कर लेता हूं बोर्ड को। देखिए किस किस का यूज करूंगा डियर स्टूडेंट, अब आप बताइए, आप कुछ सोचिए क्या क्या यूज करूंगा कि मेरा दूसरा वाला जो पार्ट है वो भी सही हो जाए। ठीक है, आपको ये वाला शो करना है, एंगल सी और एंगल डी इक्वल है। तो आप जानते हैं एक चीज, तो आप जानते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सी पर एंगल सी जो यहां पर है ना, ये पूरा ये वाला एंगल होगा, ये ध्यान रखना आप। ये एंगल सी मतलब ये पूरा एंगल सी है, ठीक है ना। और एंगल डी आपका ये वाला एंगल हो गया, आ रहा समझ में। एंगल सी ये वाला एंगल और एंगल डी आपका ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम 180। क्यों, कैसे कोण हैं ये, आसन्न कोण हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस बात को आप जानते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए डियर स्टूडेंट, किसका यूज करता हूं मैं, एंगल सी यहां पर इसका यूज करता हूं। आप देखिए, इसको भी रहने दीजिए, आप दूसरे उससे निकालता हूं इसको। देखिए एक प्रॉपर्टी आप ही जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्रीज, ये कैसे एंगल है, कैसे कोण है, आसन्न कोण है, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स हो। क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम है, इन दोनों एंगल का सम 180 तो होना ही है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, इसके लिए कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। फिर आप देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी बी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए बी और सी डी समांतर हैं और सी बी क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है, ये इसके समांतर है, कोई तिर्यक रेखा है। इसका मतलब ये वाला एंगल आप ध्यान दीजिए,
ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल का सम, ये भी 180 होगा, नहीं होगा, ये इसके समांतर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे इनका सम भी 180 ही होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इक्वेशन नंबर 2, इस सी वाला एंगल ये वाला है, ये एंगल और इस एंगल का सम भी 180 होगा। क्यों? ये इसके पैरेलल है और ये तिरक रेखा काट रहे, तो जो ये कोण बनेंगे, इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, इनका सम भी 180 होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से 100 180 राइट हैंड साइड जब बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। इक्वेशन नंबर 3, जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब सिंस आपने अभी प्रूव किया यहाँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव्ड, ये तो मैंने सत्यापित किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एंगल ए एंगल बी के बराबर है तो मैं ए की जगह पे बी लिख दूंगा, तो बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। बी से बी कट गया तो इसका मतलब हुआ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये एंगल सी और डी भी आपस में बराबर हो गए, एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया और एंगल सी एंगल डी के बराबर हो गया। ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ए बी सी। अब मैं क्या करूं, यहां ज्वाइन करा देता हूं मैं, आप देखिए यहां मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, डायगोनल बनाता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, इस डायगोनल को मैं यहां जोड़ लेता हूं और इस डायगोनल को मैं यहां जोड़ लेता हूं, ठीक है। एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, एक डायगोनल आपका ये है, एक डायगोनल आपका ये है। जब विकर्ण बन गए तो अब क्या होगा, देखिए थर्ड वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने डायगोनल्स इसके ज्वाइन कर दिए, ठीक है, समझ में, डायगोनल ज्वाइन कर दिए। अब मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, तीसरा वाला पार्ट मैं प्रूफ कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी व ट्रायंगल बी ए डी। ट्रायंगल ए बी सी इस वाले ट्रायंगल में और बी ए डी इस वाले ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में आपको क्या क्या जानकारी है। एक तो आपको जानकारी है कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये है कॉमन, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है, क्योंकि ये जो साइड है इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है और ये जो साइड है वो इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है, ठीक है। एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन, ये दिया है, ये तो आपको पहले से दे रखा है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है, और ये वाली साइड अपने आप में कॉमन आ गई। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूव्ड है, समझते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमने प्रूव्ड किया था, सत्यापित है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। ये कॉन्ग्रुएंट हुई कि नहीं हुई, ये सर्वांग सम हुई कि नहीं हुई। कैसे, आप लिख देंगे साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, साइड इस वाले ट्रायंगल को देखो, साइड एंगल साइड, एक ट्रायंगल की ये साइड, ये एंगल, ये साइड, इस दूसरे ट्रायंगल का ये साइड, ये वाला एंगल और इस साइड के बराबर हो गए। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज तो ये है और एक वाला ट्रायंगल ये है, तो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। इस ट्रायंगल की
ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के बराबर है, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है, इन दोनों साइड्स के बीच का ये एंगल इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल के बराबर है, ये हमने प्रूफ किया है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग समता की कंडीशन नहीं है, साइड एंगल साइड, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल is equal to the two sides and included angle of other triangle, then these two angle become congruent। ये सर्वांग सम हो गए। और जब ये सर्वांग सम हो गए अंडरस्टैंड, तो दिस इंप्लाइज दैट जब ये सर्वांग सम हो गए तो ये तो प्रूव्ड कर दिया, प्रूव्ड, ये तो निकालना ही था हमने, थर्ड वाले भी आपका प्रूफ हो गया। अब फोर्थ वाला प्रूफ करना है। फोर्थ वाला प्रूफ करने के लिए विकर्ण AC इक्वल टू विकर्ण BD, ठीक है। तो सिंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ये प्रूव्ड है, ये हमने सत्यापित किया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम हैं। तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू BD। कैसे मालूम चला? CP CT से। क्यों? जब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होंगे। ये वाली साइड इसी साइड के बराबर है, ये वाली साइड इसी साइड के बराबर है। इसका मतलब ये तीसरी साइड BD इस तीसरी साइड AC के बराबर होगी कि नहीं होगी? जब ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये साइड और ये साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कैसे? CP CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ? AC क्या है? विकर्ण है, इसका नाम विकर्ण, विकर्ण AC, और BD भी विकर्ण है। BD भी क्या है? डायगोनल है, विकर्ण BD, ठीक है। डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल के बराबर हो गया और ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करना था। तो डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 के कंप्लीट क्वेश्चन करने, ठीक है। जितनी इसमें लॉजिक थे, जितनी थ्योरम थी, सबका यूज करके बेहतरीन वीडियोस आपके सामने हैं, ठीक है। अब जहां आपको प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस को आप देखें और सॉल्व करें। थैंक यू।